किसान का बेटा, छोटा शहर, सीमित संसाधन, लेकिन सपने भारत को गढ़ने में था, जिसने ईंट और पत्थरें जोड़कर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इतिहास रचा। नाम था डॉक्टर एवीएस राजू, फाउंडर ऑफ एनसीसी लिमिटेड, जिसने बचपन में गरीबी देखी, संघर्ष सहा, लेकिन सपना इतना बड़ा था, उसने भारत की सड़कें, पुलों, एयरपोर्ट्स को आकार दे डाला। सर राजू सर ने, एवीएस राजू सर का जन्म सन 1937 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से परिवार में किसान के यहाँ हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। इनने बचपन से ही बहुत सारी कठिनाइयां देखी। शिक्षा अधूरी रह गई, लेकिन सीखने की ललक कभी कम नहीं हुई थी। उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन सपने बहुत ऊंचे थे। 1950 के दशक में बहुत कम उम्र में ही एक अपनी कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम था एनसीसी लिमिटेड। छोटे छोटे उनने काम लेना शुरू कर दिए, जैसे सरकारी पुलिया, रोड्स, रूरल, अर्बन दोनों में लेकिन उनने काम तो शुरू कर दिया। यहीं पर और बहुत सारी कंपनियां जो कि फ्लॉप हो जाती हैं, और एनसीसी क्यों फ्लॉप नहीं, उनकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी थी, उनने अपने काम में ईमानदारी दिखाया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो कि और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी कंपनियां फ्लॉप हो जाती हैं, उनने अपने काम पे ईमानदारी और गुणवत्ता को मेंटेन रखा। तो धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। जब वो काम ईमानदारी से और क्वालिटीफुल करने लगे तो एनसीसी का पहचान बनने लगा। उनने 1980 में एक विजन के साथ शुरुआत किया एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक ठेकेदार कंपनी थी, और जल्द ही ये कंपनी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट में इनने काम शुरू कर दिया। एनसीसी ने केवल भारत में नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया। हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स को लेकर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एनसीसी आज भारत में लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बन चुकी है, जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। इस कंपनी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और राजू सर का भी करता हूँ। और इनकी बहुत एक अच्छी खासियत बात बता देता हूँ, नोटिस करना आप। डॉक्टर एवीएस सर, राजू सर बल्कि एक कंपनी ही नहीं बनाई, बल्कि हजारों इंजीनियर्स, हजारों वर्कर्स को रोजगार दिया और भारत की बुनियादी संरचना को नई दिशा दी। और आपको इनके साथ एक बता दूं, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन और कंपनी के ऑनर से नहीं है। इन्होंने एक बहुत अच्छे कवि और लेखक हैं, जो कि भारत में एक इनने बुक लिखी है, गार्डन ऑफ इंडिया, जो इस बुक को पढ़कर बहुत अच्छे साइंटिस्ट इनसे आइडियाज लेते हैं। तो इनको आप एक सिर्फ कंपनी का फाउंडर मत समझिए, ये एक बहुत अच्छे कवि और लेखक भी हैं, जो कि बहुत कम कंपनियों के फाउंडर होते हैं। तो उनका भी नाम, उस बुक का नाम है गार्डन ऑफ इंडिया, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड अन्य पुस्तक में दर्ज है। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई बार सम्मानित हुए हैं। एवीएस राजू सर की कहानी हमें यह सिखाती है, संघर्षों से भागो नहीं, उससे डट कर सामना करो, बल्कि उसे सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ो। किसान का बेटा अगर मेहनत और ईमानदारी, दूरदर्शिता से आगे बढ़ता है, तो वह सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। जैसे कि एनसीसी लिमिटेड, राजू सर की कंपनी, यह एक कंपनी नहीं, एक भारत की सोच है, जो कि भारत को निर्माण मजबूत बनाया जा सकता है। तो मेरा इस कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और राजू सर का मैं तहे दिल से, एक बॉटम ऑफ माई हार्ट में कहना चाहता हूँ उनको कि आपने बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट और एक कंपनी खड़ा कर दिया। हजारों इंजीनियर्स, हजारों वर्कर्स इससे रोजगार मिल रहे हैं। तो आपके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां की बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ बिल्डिंग बनाती हैं, लेकिन एनसीसी भविष्य गढ़ती है, चुपचाप, मजबूत और शानदार। एक भारत को नए दिशा की ओर मोड़ रही है। तो एनसीसी के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।